आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। कई लोग पब्लिक प्लेस में भी चिल्लाने लगते हैं और कई लोग अपने घरों में झगड़ा करते हैं और वजह कोई बहुत बड़ी नहीं होती। जैसे किसी बात का जवाब तुरंत ना मिले, कोई आपकी बात से सहमत ना हो, घर में कोई आपकी हाँ में हाँ ना मिलाए या सामने वाला आपकी उम्मीद के हिसाब से तुरंत जवाब ना दे। क्या आपको भी बहुत गुस्सा आता है? और कई लोगों ने आपसे कहा हो कि आप गुस्सैल स्वभाव के हो और आपने मान लिया कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं क्या करूं। इसलिए आज का सवाल ये है कि हर बात पर गुस्सा आना सच में स्वभाव है या कोई आंतरिक समस्या का संकेत। ऐसा नहीं कि गुस्सा कोई बहुत बुरी चीज है, ये एक भावना है। जैसे खुशी के समय हम हंसते हैं, दुख के समय हमें भी दुख का एहसास होता है या कभी डर का एहसास। और भावना ही तो है जो इंसान और जानवर में फर्क पैदा करते हैं। उन्हें समझने और संभालने की क्षमता इंसान को अलग बनाती है। तो बुरी कैसे हो सकते हैं? समस्या तो तब शुरू होती है जब गुस्सा हर बात पर, हर व्यक्ति पर और हर समय आने लगे। तब गुस्सा आपको ताकतवर नहीं, आपको कमजोर कर देती है। लोग सोचते हैं मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा, और गुस्से को अपना स्वभाव कहकर टाल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं स्वभाव जन्म से नहीं, आदतों से बनता है और आदतों को बदला जा सकता है। और कैसे? शायद इसका जवाब सभी के पास नहीं होता। और जब लोगों का गुस्सा हद पार करने लगता है, ऐसी स्थिति में एक साइकोलॉजिस्ट या एक ट्रेन्ड काउंसलर की मदद आपके लिए उपयोगी हो सकती है। अब ध्यान से सुनिए। कॉन्शियस माइंड हमें वर्तमान में रखता है और अनकॉन्शियस माइंड हमारी पुरानी यादें संभाल कर रखता है। जो लोग बाहर से बेवजह गुस्सा करते हैं, उसका ज्यादातर जिम्मेदार तो अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो पुरानी नाराजगी, अपमान, असफलता या अकेलापन दबा कर बैठा हुआ है। और जो चीजें आपके अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं वो आपको पता ही नहीं होती। इसलिए बहुत सी चीजों का कारण तो हमें खुद पता नहीं होता और वो नफरतें न चाहते हुए भी निकलती हैं। आप हर किसी से उम्मीद करते हैं कि वो आपकी तरह सोचे, आपकी तरह समझे। ऐसा कैसे हो सकता है जबकि उसका डीएनए आपसे अलग हो सकता है, उसकी परवरिश भी आपसे अलग तरीके से हुई है, उसका शरीर आपसे अलग है, उसकी सोच आपसे अलग है। जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती तो गुस्सा निकलता है। आप सामने वाले को अपना ही पुतला समझ बैठते हो, जो आपकी तरह ही आपके सामने व्यवहार करे। नींद पूरी न होना, काम का दबाव, पैसों की चिंता, नकारात्मक विचार, ये सब मिलकर गुस्से को बारूद बना देते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या मुझे बाद में अपने गुस्से पर पछतावा होता है? क्या मेरे गुस्से की वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं? क्या लोग मुझसे खुलकर बात करने से डरते हैं? अगर जवाब हाँ आए तो ये स्वभाव नहीं है, ये संकेत है कि आपको खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले ये समझें, आप और गुस्सा दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप एक पर्सनालिटी हैं और गुस्सा एक छोटा सा हिस्सा। मान लो हाथी के सामने जैसा कुत्ता। जब गुस्सा आए तो 5 सेकंड रुकें और सोचें, मैं इतना कमजोर हूं कि मैं इस गुस्से को संभाल नहीं पा रहा हूं। अब मुझे इससे हारना नहीं है, मैं शांत रहूंगा। आपको महसूस होगा कि आपका गुस्सा धीरे धीरे चला जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आपको किसी को जवाब नहीं देना है। आप देखेंगे आपके शांत होने की वजह से बहुत से रिश्ते बचे रह पाएंगे और खराब रिश्ते अच्छे होने लगेंगे। आप किसी जंग के मैदान में नहीं कि हर लड़ाई जीतना जरूरी है। कुछ बहसें छोड़ देना आपको कमजोर नहीं, आपको समझदार बनाता है। और हाँ, नींद और खाना, इन्हें समय पर लें। ये कोई लग्जरी चीजें नहीं है, ये आपकी शरीर की जरूरतें हैं।
याद रखिए, गुस्सा आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन उसे आप हमेशा अपने साथ रखोगे तो वो आपका मालिक बन जाएगा। ऐसे स्वभाव को बदला जा सकता है, पर शर्त ये है, दूसरे की अलग राय का सम्मान करें।